जय हिंद जय भारत। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं RS-28 सरमट मिसाइल, जिसे कि हम लोग शैतान मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। इसे रूस का ब्रह्मास्त्र बोला जाता है। ये दुनिया का सबसे घातक मिसाइल है। ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला करने में भी सक्षम है। तो इसको पूरी तरीके से डिटेल में समझते हैं। तो अब आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये न्यूक्लियर मिसाइल है, यानी कि एक परमाणु मिसाइल है, ठीक है। और ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अब ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आखिर क्या होता है? देखिए, इंटरकॉन्टिनेंटल जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में हमला करने में सक्षम होती है जो मिसाइल, उसे इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बोलते हैं। अब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में हर मिसाइलों का प्रयोग नहीं किया जाता हमला करने में, क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा है। तो जो इन दूरियों को पार करके हमला करता है वो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल होता है। यानी जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे हमला करता है वो कौन सी मिसाइल होती है? इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें होती हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? इससे पहले मैंने तो डिटेल में इसके बारे में वीडियो बना रखा है, लेकिन इसमें भी समझ लेते हैं। देखिए, जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती है वो पहले बहुत ऊपर जाती है उड़ने के लिए। जैसे कि यहां से हमने इसको लॉन्च किया तो ये पहले ऊपर जाएगी, अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर चली जाएगी और यहां से अपना टारगेट करेगी और फिर आएगी, अटैक करेगी अपने टारगेट की तरफ, ठीक है। अर्थ के एटमॉस्फेयर के भी ऊपर जाती है और वहां से अपने टारगेट करके हमला करती है। वो क्या होती है? वो बैलिस्टिक मिसाइल होती है। और जो क्रूज मिसाइलें होती है वो तो नीचे से हमला करती है। तो खैर, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होगी? बैलिस्टिक मिसाइल होगी जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी ऊपर जाती है और वहां से हमला करती है। ये बैलिस्टिक मिसाइल होगी। ये बहुत बड़ी बड़ी मिसाइलें होती हैं, ठीक है। अब देखिए, अब समझते हैं इसका स्पीड। इसका स्पीड होता है 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी हर एक घंटे में ये 25,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हर एक घंटे में ये 25,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। समझिए अब ये कितना भयानक स्पीड से दुश्मन पे हमला करेगा। इसे रूस यूक्रेन वार के दौरान इसको टेस्ट कर दिया गया। इसका टेस्ट कब किया गया? रूस यूक्रेन वार के टाइम इसका टेस्ट कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए, इसे शैतान भी बोला जाता है। जो यूरोप और अन्य देश हैं इसे शैतान बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा भयानक हथियार है। कैसे इसे शैतान नहीं बोला जाता? इसमें जरूर कुछ बात होगी तभी इसे शैतान बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल होता है, इसका स्पीड 5 मैक से ज्यादा होता है, ठीक। इसका स्पीड कितना होता है? इसका स्पीड 5 मैक से ज्यादा होता है, यानी कि ध्वनि के स्पीड से 5 गुना होता है। ध्वनि का स्पीड लगभग 1 मैक के आसपास में होता है और ये 5 मैक से ज्यादा होता है हाइपरसोनिक मिसाइल। यानी कि इसका स्पीड ध्वनि की स्पीड से 5 गुना ज्यादा होता है, वही होता है हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक। अब देखिए, इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। 18,000 किलोमीटर का इसका रेंज होता है। इसका रेंज क्या होता है? 18,000 किलोमीटर रेंज क्या होता है? इसके मारने की क्षमता, कि ये कितनी दूरी तक ही हमला करने में सक्षम है। तो देखिए, इसकी मारने की क्षमता ये रेंज होती है और इसका 18,000 किलोमीटर का रेंज है, ठीक। अब देखिए, ये 10 टन का पेलोड अपने साथ ले जाता है। ये कितना पेलोड ले जाता है? 10 टन का पेलोड ले जाता है। समझिए, 10 टन। एक ट्रक लगभग 1 टन की आती होगी। एक ट्रक लगभग 1 टन की आती है, ये 10 टन का ले जाता है, यानी कि 10 ट्रकों का भार। सबसे खास बात है कि इसमें 10 MIRV होते हैं। अब 10 MIRV आखिर क्या होता है? MIRV क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। देखिए, MIRV होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसका मतलब कि ये एक साथ कई जगहों पर हमला कर सकता है, ठीक है। एक साथ ये अनेक जगहों पे हमला करने में सक्षम होता है। अब देखिए, हम लोग ये समझ गए हैं कि एक न्यूक्लियर मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल का क्या अर्थ होता है? एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में हमला करने में सक्षम होता है, वो इंटरकॉन्टिनेंटल होता है। और बैलिस्टिक मिसाइल भी समझ लिए हैं, जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर जाती है फिर हमला करती है, वो बैलिस्टिक मिसाइल होती है। इसका स्पीड भी समझ लिए, इसे शैतान बोलते हैं। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका स्पीड ध्वनि से 5 गुना ज्यादा होता है, वो हाइपरसोनिक मिसाइल होता है। इसका रेंज भी समझ लिए, 10 टन का पेलोड होता है। जो पेलोड होता है वो विस्फोटक को ले जाने की क्षमता ही पेलोड होती है, ठीक है। विस्फोटक को ले जाने की क्षमता को पेलोड बोलते हैं। इसमें हम लोग पेलोड भी समझ लिए, इसमें 10 MIRV का प्रयोग किया गया, यानी ये अपने साथ 10 MIRV ले जाता है। ये अब तक की सबसे घातक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे अमेरिका से लेकर यूरोप तक देश भयभीत रहते हैं। इसे रूस का ब्रह्मास्त्र भी बोला जाता है। ये अलग अलग दिशाओं में 10 टारगेट पर एक साथ परमाणु हमला करने में भी सक्षम होती है। इसी वजह से कोई एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इसे रोक नहीं सकता। रूस के इस घातक मिसाइल को यूरोप और साथ ही साथ उसके अन्य शत्रु देश इसे शैतान यानी कि शैतान बोलते हैं। साथ ही साथ रूस द्वारा बनाई अब तक की सबसे घातक और खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल यही मिसाइल है। सबसे मजे की बात तो यहाँ पे ये है कि रसिया और यूक्रेन के वार के दौरान इसका टेस्ट कर दिया गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट ऑप्शन आपका ही है, ठीक है। जय हिंद जय भारत।